लेकिन बहुत बुरी तरह बीमा भारती की हार हुई है पूर्णिया में। और ऐसी हार हुई है कि नोटा को जितने वोट मिले उससे भी कम वोट बीमा भारती को मिले। तो जदयू कोई उम्मीदवार खड़े करेगा तो मेन मुकाबला मुझे लगता है राजद और जदयू के बीच होगा, बीमा भारती और जदयू के प्रत्याशी के बीच। जी, उनका पति जो था बूटन सिंह, वो खूंखार अपराधी था, बाद में गैंगवार में मारा गया। तो ऐसे देखिए तो दोनों अपराधियों की ही पत्नी है, लेसी सिंह और बीमा भारती भी, और बीच में दोनों में बहुत बयानबाजी भी हुई थी। बाद में ललन सिंह ने युद्ध विराम कराया था जो बीमा भारती को हरा सके। थोड़ा बहुत इस बार पप्पू यादव का क्या रुख होगा वो भी देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया, शपथ ग्रहण हो गए, मंत्रिमंडल का जो बंटवारा था वो भी हो गए। अब जो है उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। रुपौली विधानसभा, जहां बीमा भारती पहले से रह चुकी थी विधायक, उनका जो है सदस्यता रद्द कर दी गई। अब क्या उनकी आरजेडी को लेकर जो है तैयारी है या नहीं है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर, फिर से रुपौली में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या बीमा भारती को लेकर एक बार फिर से आरजेडी दाव अपनाएगी? मैं दर्शकों को ये पूरा मामला बताता हूँ। ये जो रुपौली है ये पूर्णिया मतलब में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ से 2-3 बार से बीमा भारती चुनी आ रही हैं विधायक। और इनका जो पति है अवधेश मंडल, वो इस इलाके का खूंखार अपराधी है, क्रिमिनल है। तो बीमा भारती जदयू के टिकट पर जीती आ रही थी, लेकिन 2-3 महीने पहले क्या हुआ कि बीमा भारती ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया और राजद में चली गई, और लालू ने उसे पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया। लेकिन बहुत बुरी तरह बीमा भारती की हार हुई है पूर्णिया में, और ऐसी हार हुई है कि नोटा को जितने वोट मिले उससे भी कम वोट बीमा भारती को मिले। तो काफ़ी मतलब अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा बीमा भारती को। और चूंकि उन्होंने रुपौली की सीट खाली कर दी थी, तो अभी चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि रुपौली में 10 जुलाई को मतदान होगा, उपचुनाव होगा, रुपौली में बाई इलेक्शन होगा, 14 जुलाई को मतगणना होगी, और अभी 2-4-5 दिन के बाद से वहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए धीरे धीरे वहाँ की तस्वीर साफ होगी। अभी तो मेरा अंदाज़ा है, अभी तो अंदाज़ा ही किया सकता है कि राजद की ओर से, यानी कि इंडिया महागठबंधन की ओर से ये बीमा भारती प्रत्याशी होंगी, क्योंकि अगर वो विधानसभा में भी नहीं जा सकी, लोकसभा में तो हार ही गई, तब तो कहीं की नहीं रहेंगी। विधानसभा तो राजद से बीमा भारती प्रत्याशी होंगी, और एनडीए गठबंधन की ओर से जदयू अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगा। नेचुरल है, नया उम्मीदवार, बीमा भारती तो जा चुकी है उसमें, तो जदयू कोई उम्मीदवार खड़े करेगा। तो मेन मुकाबला मुझे लगता है राजद और जदयू के बीच होगा, बीमा भारती और जदयू के प्रत्याशी के बीच। जी, लोग कैसे विश्वास करेंगे अगर बीमा भारती खड़ी होती हैं, तो उन पे कैसे विश्वास करेंगे? रुपौली की जनता कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि जिस तरह से हार इनकी जो पूर्णिया में हुई है, पूर्णिया का ही इलाका पड़ता है, विधानसभा भी पूर्णिया लोकसभा के अंदर आता है, तो कैसे विश्वास करेंगे? अब ये तो विश्वसनीयता का संकट सिर्फ बीमा भारती के साथ नहीं है, पूरा जो देश का राजनेताओं का वर्ग है उसके साथ है। ये लोग इतनी बार पार्टी बदलते हैं, इतनी बार पार्टी अपने ये करते हैं, ये संकट सिर्फ बीमा भारती का नहीं, सबका है। हाँ, इस बार देखिए कई और बातें होंगी। एक तो आप जानते हैं कि उस पूरे क्षेत्र में बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच रस्साकशी चलती रहती है। हाँ, लेसी सिंह जो है वो धमदाहा से जदयू की विधायक है और राज्य सरकार में मंत्री भी है। उनका पति जो था बूटन सिंह, वो खूंखार अपराधी था, बाद में गैंगवार में मारा गया। तो ऐसे देखिए तो दोनों अपराधियों की ही पत्नी है, लेसी सिंह और बीमा भारती भी, और बीच में दोनों में बहुत बयानबाजी भी हुई थी। बाद में ललन सिंह ने युद्ध विराम कराया था तो ये भी है। तो इसलिए लेसी सिंह पूरा चाहेंगी कि वहाँ से मतलब बीमा भारती की हार हो, और वो नीतीश से बात करके कोई ऐसा उम्मीदवार देना चाहेंगी जो थोड़ा दमखम वाला हो, जो बीमा भारती को हरा सके। थोड़ा बहुत इस बार पप्पू यादव का क्या रुख होगा वो भी देखना थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पप्पू यादव जो हैं वो तो निर्दलीय होकर लोकसभा में जीत चुके हैं। अब थोड़ी बहुत तो खुन्नस उनकी होगी बीमा भारती को कि मेरे खिलाफ लड़ने आए थे, चलो इसको यहाँ भी हरा देते हैं, है ना। लेकिन हो सकता है कांग्रेस आला कमान उनको समझाए, पप्पू यादव को, कांग्रेस के काफ़ी करीब हैं, तो कांग्रेस आला कमान समझाए कि भाई यहाँ से राजद से निकलने दो बीमा भारती को, आप तो बन ही गए लोकसभा सदस्य, बीमा भारती को जाने दीजिए विधानसभा में। तो रुपौली विधानसभा में पप्पू यादव की भी भूमिका एक दिलचस्प भूमिका होगी। जी, पप्पू यादव का जो भूमिका दिलचस्प होगी, लेकिन यहाँ पे जो अगर कांग्रेस पप्पू यादव को समझाने में कामयाब होती है तब तो ठीक है, लेकिन होती हुई नहीं नज़र आ रही है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर जो बयानबाजी किया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा कि एनडीए नहीं, वोट जो देना एनडीए को दो, ये दो,
कहीं ना कहीं खुन्नस जो अभी भी निकल रहा है कि अगर वो बिहार के राजकुमार जो हैं, अगर ऐसा रहता, उनकी बातों का और उनके विकासों को लेकर रहता, तो आज हम 20 से 25 सीट ज़्यादा जीतते। तो कहीं ना कहीं तो खुन्नस है, तो यहाँ पे भी गेम चेंजर के जो तौर पे देखा जा सकता है। वही मैंने कहा ना कि पप्पू यादव की भूमिका दिलचस्प होगी। दिलचस्प का मतलब है कि अभी हम लोग नहीं जानते कि वो कौन सा रास्ता पकड़ेंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे देखिए सत्ता के गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं रहती हैं। अभी जैसे मुझे जो खबर आ रही है कि पप्पू यादव बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, है ना। ये बात चल रही है उनकी, मतलब जो कांग्रेस आला कमान है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, कि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा के मुझे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। अब ये बात उनकी कितनी मांग मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, लेकिन मान लीजिए उनको कोई ठोस आश्वासन मिल जाता है तो हो सकता है वो फिर थोड़ा नरम पड़ जाए। सब तो लोग यहाँ कुर्सी के चक्कर में हैं। यदि उनको कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिलता है कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष आपको नहीं बनाया जाएगा, तो पप्पू यादव तो अपना मनमौजी आदमी है। हो सकता है वो वहाँ से अपना कोई किसी चेला को, जिसने लोकसभा चुनाव में उनके लिए मदद की हो, उसको खड़ा कर दें कि जाओ तुम भी निर्दलीय छाप, रेडियो छाप, छतरी छाप, कोई छाप लेके खड़े हो जाओ। तो उसमें तो फिर वो मुश्किल पैदा कर देंगे। थोड़ी सी एक और जो है पप्पू यादव की नम्रता जो वाली शब्द जो हैं बीजेपी की तरफ रुख कर रही हैं, क्योंकि जब पूछा गया था कि क्या आप केंद्र में जब आपकी जो मुलाकात होगी एनडीए गठबंधन से, तो क्या आप उनसे मिलेंगे या बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चल रहा हूँ प्रियंका गांधी के सारे कहे पद चिन्हों के अनुसार, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सबसे एनडीए में बीजेपी हो या मोदी जी से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है जो टर्निंग पॉइंट बनाए थे जा रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए ज़्यादातर नेता होते हैं ना कि वो सारी पार्टियों के दरवाजे खिड़की खोल के रखते हैं। मतलब एक पार्टी के लिए दरवाज़ा बंद करते हैं तो फिर खिड़की खोल के रखते हैं, खिड़की बंद करते हैं तो रोशनदान खोल के रखते हैं। तो ये तो एक अवसरवादी राजनीति है भारत में, इसलिए लोग इतनी आसानी से पार्टी बदल भी लेते हैं। आज इसमें है, कल उसमें है, परसों उसमें है। लेकिन अभी निकट भविष्य में मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि पप्पू यादव जाएंगे। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि एक तो उनकी जो पत्नी है रंजीता रंजन, वो कांग्रेस की राज्यसभा एमपी है छत्तीसगढ़ से, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों की बहुत करीबी हैं, इसलिए उन लोगों ने छत्तीसगढ़ से उनको राज्यसभा भेजा है। तो थोड़ा तो बीवी के मुताबिक कितने भी बड़े आप बाहुबली हों तो बीवी से तो सबको डरना पड़ता है। तो एक तो वो भी बात है कि रंजीता रंजन शायद उन्हें नहीं जाने दे। दूसरी बात है कि वही जो मैंने बात कही कि पप्पू यादव कांग्रेस का अध्यक्ष पद मांग रहे हैं बिहार में, तो यदि उनको कुछ ठोस मतलब आश्वासन मिल गया कांग्रेस आला कमान से, तो हो सकता है नहीं जाएंगे वो। त्रिकोणीय यहाँ पे फिर देखा जा रहा है। त्रिकोणीय तब रुपौली में बनेगा जब पप्पू यादव अपना कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, और यदि वो नहीं खड़ा करते हैं तब तो सीधा मुकाबला राजद और जदयू के बीच होगा रुपौली में। जी, तो आपने सुना क्या कुछ कहे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जो है त्रिकोणीय बन सकता है, लेकिन अभी कुछ समय है, समय का इंतज़ार करें, और जो आने वाला जो उपचुनाव है उसका भी हम लोग खास ध्यान रखेंगे, और कितना दिलचस्प होगा वो भी हम दिखाएंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।